हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग डेली डोज मैथ के चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसके पहले आपको आपका पहला डेली डोज चैलेंज 1 मिल चुका है। और आपने उसमें क्वेश्चन जो पढ़ा था वो पढ़ा था भिन्नों की तुलना करना। और वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक से सिखाया था कि कैसे आप बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन तो आने के पूरे चांसेस रहते ही। और आज हम उसी के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और छोटा सा वीडियो बनेगा आपके लिए। और एक छोटे से वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो फंडामेंटल डेली डोज चैलेंज चल रहा है, तो मोस्टली इसमें फंडामेंटल क्लासेस ही कवर किए जाएंगे। तो बेसिक अप्रोच जो होता है वो चीज़ें कवर कराई जा रही हैं ताकि आप एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास करते भी रहें, साथ ही साथ अपना जो बेसिक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते रहें, ठीक है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि ल स म स इन सब चीज़ों से संबंधित LCM SCF, ठीक है। LCM HCF, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब LCM SCF निकालना तो आना चाहिए, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। उनके लिए दिक्कत ये हो रही होगी कि उन्हें ये सब चीज़ें अभी इतने अच्छे से नहीं आती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल की क्लास में आप उस चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम LCM की बात करेंगे। LCM का मतलब होता है ल स, जिसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू धीरे धीरे सीखेंगे। तो LCM निकालने के दो मेथड है, एक गुणनखंड विधि होता है और दूसरा भाग विधि होता है। तो यहाँ पे हम पहले भाग विधि सीख रहे हैं, ठीक है। कौन सी विधि सीखेंगे? भाग विधि। से ल स छोटे छोटे क्वेश्चंस करके इसी सीरीज में हम लोग ल स भी सीखेंगे और म स भी सीखेंगे, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हम सारी चीज़ें इसी में कवर करा रहे हैं। ल स म स एक ही दिन में आपको कवर करा दे रहे हैं बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ल स और म स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाग विधि से ल स, जैसे हमने पहला क्वेश्चन कहा, 14, 2 संख्याएं दी हुई हैं, इसका आपको ल स निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या मेथड होता है? सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। 14 और 12 यहाँ लिखेंगे, क्लियर। इसके ऊपर अब कहानी शुरू करनी है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे 12 कट जाए या 14 कट जाए या दोनों कट जाए। मतलब कम से कम किसी एक में तो भाग जाना ही चाहिए। दोनों में चला जाए भाग तब तो और अच्छी बात है। तो हम 2 देखते हैं, 2 यहाँ पे लेते हैं। 2 से 14 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद लाइन फिर ड्रॉ कर दीजिए। ऊपर वाले को भूल जाइए, अब इसको देखना है। यहाँ ऐसी संख्या लीजिए जिसके पहाड़ा पड़ने पर या तो 7 आए या 6 आए या दोनों आ जाए। दोनों आता है तो अच्छी बात है, नहीं दोनों आता तो कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि 7 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या की खास बात ये होती है कि ये 2 से नहीं कटता, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी आप जान रहे हो कि 6 दिख रहा है आपको, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है। तो हम पहले 2 ले लेते हैं। 7 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में तो 7 आएगा नहीं, तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 2 तिहाई 6, ठीक है, आ गया। इसके बाद फिर लाइन ड्रॉ। अब यहाँ 7 और 3 मिल गया आपको। तो अब आप चूँकि यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आप पहुँच चुके हैं इतना कि इतना तो देखकर आप जान ही सकते हैं कि 7 और 3 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी।
तो यहाँ पे 3 को काटने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, 7 को काटने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो आपकी जो मर्जी उसको पहले ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम 3 ले लेते हैं पहले, तो 3 के पहाड़े में 7 तो आएगा नहीं, 7 ऐसे ही, 3 एक कम 3 हो गया। 1 को भूल जाइए, 1 को नहीं देखना है, ठीक है। 1 आ गया तो हमारा काम उसका ख़त्म हो गया। अब जो बच गया उसको देखिए, यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 किसके पहाड़े में आएगा, 7 के ही, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, ठीक। नीचे जब आखिरी लाइन में सब 1 हो जाएं, इसके भी नीचे 1 आ गया, इसके भी नीचे लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया तो और कुछ नहीं बचा, इसके आगे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको लिखना है LCM यानी लसा बराबर इन सब का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यही कर देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 12 सत्ते 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते, ठीक है। 84 हो गया, ठीक है। गड़बड़ी नहीं करिएगा, कई बार एक झटके में करने पे क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस हो जाता है, ठीक है। तो वो गलती मत करिएगा, पता चला सारे स्टेप आपने सही कर लिए, यहाँ पे गलती कर दी, इसको आराम से करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, गड़बड़ ना हो। तो 84 इसका क्या आ गया, एलसीएम का एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, उभयनिष्ठ संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी कि 14 और 12 से पूरी तरह कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 84 होगी। 84 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 12 से भी कट जाए और 14 से भी कट जाए। अगर 12 और 14 दोनों से कटना है किसी संख्या को तो वो संख्या होगी 84, ठीक है। तो एलसीएम का यही मतलब होता है कि उभयनिष्ठ फैक्टर जो होता है, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन मल्टीपल, कॉमन डिवीजर जो होता है वही होता है वो संख्या, ठीक है। अब 84 अगर कट रहा है तो 84 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 84 को 2 से गुणा, 84 दूना, 84 तिहाई, 84 फोरजा, तो इसको गुणा करते जाइए, वो मल्टीपल भी इन दोनों से कटेंगे। ये कुछ खास फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिलहाल आपको लसा निकालना आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ऐसे क्योंकि दो नंबर्स तो बदल सकते हैं, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक संख्या लेते हैं 4, 8 और 14। हम यहाँ 3 संख्या ले लिए हैं, इन तीनों का लसा निकालना है। अभी 2 संख्याओं वाला हमने एक प्रैक्टिस किया, अब 3 संख्याओं वाला कर लेते हैं, ठीक है। और आप स्टैंडर्ड पर हैं कि आपको एक ही 2 सवाल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे हो रहा है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं, फिर से वही 4 लिखिए, 8 लिखिए और 14 लिखिए। यहाँ वो संख्या लीजिए जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 4 आ जाए या 8 आ जाए या 14 आ जाए, या तीनों में से कोई 2 आ जाए, या तीनों में से तीनों आ जाए, या तीनों में से कोई 1 आ जाए। कम से कम 1 कटना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या कट जाएंगे उतना अच्छा है। तो हम छोटी संख्या से देखते हैं, पहले 4 को काटने की कोशिश करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, देख लेते हैं 8 कटता है क्या 2 से। हाँ कटेगा, 2 चौके 8। 14 कटेगा 2 से, कटेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, कट गया। अब 2, 4 और 7 3 संख्या है हमारे पास। अब चूँकि 2 सबसे छोटी संख्या है, 2 ही कटेगी, 2 से ही। तो 2 को हम पहले काटते हैं। कोशिश किया कीजिए पहले छोटी संख्या, जो इधर वाली संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढा करिए और उसी सबसे छोटी संख्या को पहले काटने की कोशिश किया कीजिए। बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगी। तो हम 2 को देख रहे हैं, 2 को काटना है, 2 ही से भाग देना पड़ेगा, 2 एक कम 2। अब इसको चेक कर लेते हैं आगे वाले को।
क्या 4 2 से कटेगा? कटेगा। 2 दूनी 4। क्या 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेना है। फिर 2 दिख रहा है, 1 को बताया था हमने, भूल जाइए, 1 से कोई मतलब नहीं है। 2 और 7 बच गया, तो 2 को पहले काटते हैं, 1 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, और 7 2 से नहीं कटेगा तो 7 ऐसे ही। अब कौन बचा? ये दोनों तो 1 हो गए, उससे कोई मतलब नहीं, भूल जाना है। ये 7 बच रहा है, तो 7 सिर्फ 7 ही से कटेगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो 1 1 ऐसे उतर जाएंगे, 7 1 कम 7, तीनों 1 आ गए नीचे, नीचे सब 1 आ गए। तो बस एलसीएम लिखना है आपको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 1 2 3 7 है ना। 2 3 2 और 1 7 है। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। 8 7 56, क्लियर। तो एलसीएम हो गया लस आपका, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाग विधि से आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। और चलिए, भाग विधि से आपको आ गया लस है, क्लियर।